हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं देहरादून की फेमस पापड़ी भल्ला चाट। तो चाट के बारे में कौन नहीं जानता, चाहे दिल्ली की भल्ला चाट हो या मुंबई की सेव पूरी चाट, सबको ही बेहद पसंद होती है। होती सब वही चीज़ें हैं, बस नाम सब जगह अलग अलग से होते हैं। लेकिन हमारे देहरादून में सिर्फ पापड़ी नहीं, भल्ले को मिक्स करके चाट बनाई जाती है। तो आज मैं आपको देहरादून की फेमस चाट की रेसिपी दे रही हूँ, जो कि बनाने में तो बहुत आसान है लेकिन खाने में बेहद ही टेस्टी है। तो इसे कोई भी बना सकता है और इंग्रेडिएंट्स भी सब आपको घर में ही मिल जाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं फटाफट से सबसे टेस्टी और सबसे यम्मी वाली चाट। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो मैदा होता है उसका डो लगाना होगा पापड़ी बनाने के लिए। तो मैंने ये 250 ग्राम के करीब मैदा ले लिया है। साथ में मैं आधा चम्मच इसमें डाल दूंगी अजवाइन। तो अजवाइन से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ज़रूर से डालें। आधा चम्मच ही हम इसमें नमक डाल देंगे और साथ में हम डालेंगे इसमें ऑयल मोयन के लिए। तो अगर आप चाहें तो घी का यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छे से सबको हम मिक्स करेंगे और उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि इसमें अच्छे से मोयन आया या नहीं। तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैं थोड़ा सा मोयन और डाल दूँगी। पापड़ी जो है बिल्कुल क्रिस्पी और कुरकुरी बननी चाहिए। पापड़ी ऐसी हो जो सीले नहीं और ना ही फूले और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी बने। तो इसके लिए मोयन देना ज़रूरी होता है। तो आज मैं आपको ऐसी पापड़ी चाट सिखाऊंगी जो कि बहुत आसान तो है बनाने में, लेकिन लंबी आपकी इसकी शेल्फ़ लाइफ होगी कि जितने भी दिन आप पापड़ी को रख सकते हैं और आराम से इसकी चाट बनाकर आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट सा हम इसका डो लगा लेंगे और उसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। तो कैसे दो दुकान वाले होते हैं फटाफट से पापड़ी बना लेते हैं और उनकी पापड़ी जो होती है वो बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही क्रिस्पी बनती है। तो आज हम बिल्कुल उन्हीं की ट्रिक से इस पापड़ी को बनाने वाले हैं। तो अब आटा लगा लिया है, इसको साइड में रख देते हैं। अब हम बनाएंगे हमारे भल्ले। तो भल्ले बनाने के लिए मैंने 2 घंटे पहले धुली जो उड़द की दाल होती है उसको मैंने पानी में सोख करके रख दिया था और मैं आपको चेक करा देती हूँ, ये बहुत सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसको मिक्सी के जार में डालेंगे और बिना किसी मसाले के हमें ऐसे इसको पीस लेना है। अब हरी चटनी बना लेते हैं। हरी चटनी बनाने के लिए मैंने धनिया, अदरक, टमाटर, हरी मिर्च ले ली है। सबको हम मिक्सी के एक जार में डाल देंगे और इसके साथ ही हम डाल देंगे नमक और उसको हम बहुत थोड़े से पानी के साथ इसकी जो है चटनी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो चटनी की रेसिपी मैं पहले भी आपको दे चुकी हूँ, मैं उसकी वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। मीठी चटनी बनाने के लिए मैंने इमली को पानी में सोख करके रख दिया था, साथ में गुड़ ले लिया है। एक कढ़ाई में कम से कम हम 1 गिलास से ज़्यादा पानी ले लेंगे। साथ में ही गुड़ को मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है, सारा ही गुड़ हम डाल देंगे। अगर आप गुड़ नहीं खाना चाहते तो आप चीनी का यूज़ भी कर सकते हैं। अब ये इमली का पल्प है तो छन्नी में रखकर मैंने इसको छान लिया है और इसका जो पल्प होता है उसको इस तरह से हम चम्मच से दबा दबा के सारा निकाल लेंगे। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें कुछ बेसिक से स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैं बहुत थोड़ा सा जो है सफ़ेद नमक डाल रही हूँ, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच सौंठ का पाउडर और आधा चम्मच ही हम डाल देंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर। सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और गैस पे जो है मैं इसको रख देती हूँ। तो अच्छे से हमें इसको कुक करना है जब तक कि सारा गुड़ हमारा मेल्ट ना हो जाए और ये बहुत ही थिक सा ना हो जाए। अभी आपको पानी इसमें दिख रहा होगा। तो कम से कम 10 मिनट लगे हैं मुझे इसे बनाने में और गुड़ भी आप देख रहे होंगे कितना अच्छे से मेल्ट हो गया है। चटनी हमारी गाढ़ी हो गई है तो गैस की फ्लेम को मैं ऑफ़ कर देती हूँ। चटनी जो है हमारी बनकर तैयार है और रखने से भी ये थिक हो जाती है। अब ये खरबूजे के बीज डाल दिए हैं, साथ में मैंने किशमिश डाल दी है। अगर आपको उसी समय चाट को सर्व करना है तो आप इसके अंदर एक केला जो है उसको भी डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये हमारी गुड़ की मीठी चटनी बनकर तैयार हो गई है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अब मैं इसको एक बोल में निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से कभी भी आपका मन करे तो आप मेरी देहरादून की चाट इस तरह से बनाकर ट्राई ज़रूर करें, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए अब सबसे पहले हम पापड़ी बना लेते हैं। तो मैदा मेरा बहुत सॉफ्ट हो गया है। एक मीडियम से बड़े साइज़ की हमने ले ली है डो। सूखा हम इस पर मैदा लगा लेंगे
उसके बाद हम इसको बेलना जो है स्टार्ट करते हैं। तो आप चाहें तो छोटे छोटे से डो लेकर भी पापड़ी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाने से क्या होता है कि हमारी एक बार में ढेर सारी पापड़ियाँ बन जाती हैं। जैसे कि जो दुकान वाले होते हैं वो इसी तरह से जो है पापड़ी बनाते हैं, इससे काम बहुत आसान हो जाता है। बड़े साइज़ का पतला बिल्कुल बेल लें और उसके बाद किसी ढक्कन की हेल्प से इस तरह से हमें सारी ही पापड़ियों को काट लेना है। तो ये देखिए मेरे पास इस तरह से एक छोटा ढक्कन है तो मैं उस तरह से काट रही हूँ। आपके पास कोई मीडियम साइज़ की कटोरी हो तो आप कटोरी से भी बना सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम जो एक्स्ट्रा आटा होता है हमारा उसको हम फिर से हमारा जो मैदे का डो होता है उसी में लगा लेंगे। और ये पापड़ी अभी हमारी बिना शेप के है अनइक्वल, तो अब हमें क्या करना है कि एक एक पापड़ी को लेना है और उसके ऊपर सूखा मैदा लगाते जाएंगे और उसके बाद हमें बेलन से इसको बेल लेना है। तो बिल्कुल पतली पतली जो होती हैं वो ही पापड़ियाँ यहाँ पर मिलती हैं और खाने में बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी होती है। मतलब चाट खाते खाते भी लोग पापड़ी की डिमांड ज़रूर करते हैं कि हमारे चाट में पापड़ी जो है वो एक्स्ट्रा डालना। अब ये फोक ले लिया है मैंने, फोक से हम इस तरह से पिक कर लेंगे जिससे कि पापड़ी हमारी फ्राई करते समय पूरी की तरह फूले ना, वो एकदम क्रिस्पी बने। तो इस तरह से मैंने पापड़ियों को तैयार कर लिया है और ढेर सारी पापड़ियों को मैं बनाकर रेडी कर लूँगी। अब दाल देख लेते हैं। तो दाल पीसी हुई है, इसमें मैंने जीरा डाल दिया है, साथ में नमक डाल दिया है। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और कुछ भी इसमें नहीं डाला जाता, इसी से ही ये जो है भल्ले बनाए जाते हैं। और जैसे कि हमारे पास चटनियाँ होती हैं तो चटनियों से ही टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो कढ़ाई में मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था और छोटे छोटे से उड़द दाल के भल्ले ये हमारे बन रहे हैं। तो हमारे देहरादून में क्या होता है कि उड़द दाल से ही भल्ले बनाए जाते हैं, लेकिन अक्सर मैंने बहुत जगहों पे देखा है कि मूंग दाल का यूज़ किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर उड़द दाल के ही भल्ले मिलते हैं। साथ में पापड़ी क्रश करके डालते हैं और यकीन मानिए कि ये चाट इतनी टेस्टी लगती है कि सभी को बहुत पसंद आती है। तो इस तरह से फ्राई मैंने सारे ही भल्लों को कर लिया है। ज़्यादा एकदम कलर डार्क नहीं करना है, हल्का सा गोल्डन हो जाए इस तरह से ही हम सारे भल्लों को निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, भल्ले हमारे फ्राई हो गए हैं। अब इसी कढ़ाई में, इसी ऑयल में जो हमने पापड़ी बना के रखी है उस पापड़ी को भी हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि पापड़ी इतनी पतली बनाई है मैंने कि वो ट्रांसपेरेंट लग रही है बिल्कुल। और इसी तरह की पापड़ी जो है वो दुकान वाले यहाँ पर बनाते हैं और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही कुरकुरी बनती है। आप इसे 1 महीना रख के भी आराम से इंजॉय कर सकते हैं। भल्ले तो ऐसे हैं कि दाल के हैं तो ख़राब हो सकते हैं, लेकिन पापड़ी कभी भी ख़राब नहीं होती। तो आपका जब कभी मन हो, पापड़ी आपके पास हो, आप फटाफट से चटनी बनाएं और उसके साथ आप चाट बनाकर तैयार कर सकते हैं। खुद भी खाएं और मेहमानों को भी बनाकर आप दे सकते हैं। तो ये सारी ही पापड़ियों को मैंने अलट पलट कर फ्राई कर लिया है और ये बहुत बढ़िया सी हमारी पापड़ी जो है बनकर तैयार हो गई है, आप देख रहे होंगे। तो अब मैं इसके साथ क्या चटनी यूज़ करने वाली हूँ मैं दिखा देती हूँ। तो ये ढेर सारी एक प्लेट भरकर हमारी पापड़ी है, साथ में भल्ले हैं, अनार के दाने, हरा धनिया, मीठी चटनी, दही, उबले हुए आलू और हरी चटनी। सबसे पहले हम दही के अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसको फेंट लेंगे क्योंकि दही मेरी होममेड है, बहुत गाढ़ी दही है। अब मैंने एक बोल में पानी में थोड़ा नमक डाल दिया है। इसको मिक्स करने के बाद जो भल्ले होते हैं उसको पानी में डालकर रखा जाता है। तो इस तरह से सारे भल्लों को, जितने भल्लों की चाट आपको बनानी है बस उतने ही भल्ले आप पानी में डालें, बाकी आप इसी तरह से सूखे उठाकर रख सकते हैं। इस तरह 10 मिनट इसको करेंगे। अब जैसा कि यहाँ पर इसको सर्व किया जाता है तो मैंने उसी तरह से इन दोनों का यूज़ किया है। तो आप चाहें घर में अगर खा रहे हैं तो आप तो प्लेटों में भी इसको सर्व कर सकते हैं। अब ये देखिए इस तरह से कम यहाँ पर 3 से 4 पापड़ी जो है उसकी डिमांड करी जाती है कि उससे कम में तो किसी का काम नहीं चलता और मुझे खुद भी बहुत पसंद है, तो मैं तो अक्सर घर में ही बना लेती हूँ। अब पानी से निचोड़ कर हम इसमें जो हमारे उड़द दाल के भल्ले हैं कम से कम 4-4 पकौड़े मैं इसमें डाल रही हूँ। उबले हुए आलूओं को मैंने स्क्वायर पीसीस में छोटे छोटे से कट कर लिया है, तो इस तरह से मैं डाल रही हूँ। आलू यहाँ की चाट में ज़रूर ही डाला जाता है, लोग बहुत पसंद करते हैं। और इस तरह से फेटा हुआ सबसे पहले हम इसमें दही डाल देंगे। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पसंद क्या किया जाता है, मीठी सौंठ की चटनी, जो कि मैंने आपको बनानी बता दी है। तो बहुत अच्छे से दही से सारी ही चाट को हमें कवर करना है, बिल्कुल भी पापड़ी भल्ले दिखने नहीं चाहिए। इसी के साथ ये हमारी बनाई हुई जो है ये मीठी सौंठ की और गुड़ की इमली की चटनी है। इसके जो है इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है चाट का और बहुत ही पसंद करी जाती है। तो दोनों ही प्लेट्स हैं मेरे पास, उसमें मैं इस तरह से बहुत अच्छे से इसको डाल दूँगी।
इसी के साथ हम डालेंगे हमारी हरी चटनी। तो आप अगर हरी चटनी की और भी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरी जो है वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। इस तरह से मैं हरी चटनी डाल दूँगी और उसके बाद हम इस पे डालेंगे थोड़ा सा नमकीन सेव। तो कोई सी भी भुजिया हो आपके पास आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं जो है नमकीन भुजिया का यूज़ कर रही हूँ, इसको मैं डाल दूँगी। साथ में ही मेरे पास हरा धनिया है, हरा धनिया को डाल देंगे हम। हरी मिर्च वगैरह नहीं डाली जाती। अब ऊपर से ये है हमारे पास अनार के दाने, तो अनार के दाने डाल रही हूँ, लेकिन ऊपर से इसमें हम मसालों को भी ऐड करते हैं। तो ये इस तरह से तो हमारी चाट जो है बनकर तैयार हो गई है और आप देख रहे होंगे कि देखने से कितनी यम्मी, कितनी टेस्टी लग रही है कि आपका भी खाने का मन कर रहा होगा। लेकिन अभी इसमें कुछ रह गया है, वो है काला नमक, जीरे का पाउडर और चाट मसाला। तो फ्रेंड्स ये हमारी चाट बनकर रेडी हो गई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।